अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी सफ़िया टीचर। आज हम तारीख का सबक नंबर 7 मौर्य अहद के भारत, इस सबक के सवाल जवाब को पढ़ेंगे, देखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, मैंने सबक आपको समझाकर लिंक भेजा है, आपको वो देखना है। उसके बाद हमने सवाल जवाब हल करना है। इस सबक का सवाल जवाब जो है उसमें पहला सवाल है ये, एक जुमले में जवाब लिखिए। ठीक है, उसमें सवाल नंबर 1, सतर्पों में लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? इसके जवाब है, यहाँ पर देखेंगे, मैंने जवाब आपको लिख कर दिया है। सतर्पों में लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? इसका जवाब, सिकंदर की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए सतर्पों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। ठीक है, दूसरा सवाल है, बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए सम्राट अशोक ने किसे भेजा? इसका जवाब है, बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा। सवाल नंबर 3, मौर्य अहद में कौन से पेशे थे? जवाब, मौर्य अहद में ज़राअत, तिजारत, हाथीदांत पर नक्काशी का काम, पारचा बाफ़ी, रंगरेजी, धातों के काम जैसे पेशे थे। सवाल नंबर 4, सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर किन जानवरों के मुजस्समे थे? जवाब, सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर हाथी और बैल और शेर जैसे जानवरों के मुजस्समे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। चारों भी मुकम्मल हो गए हैं यहाँ तक के। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे हम देखेंगे, एक जुमले के जवाब मुकम्मल हो गए हमारे। अब उसके बाद है सवाल नंबर 2, बताइए तो भला। यहाँ पर पहला सवाल है सतर्प, बताइए तो भला। सतर्प किसे कहते हैं? तो यूनानी अफसरान। दूसरा, सदर्शन यानी क्या? सदर्शन किसे कहते हैं? सदर्शन यानी रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब तामीर किया गया बंद। इसके बाद है अष्टपद किसे कहते हैं? इसका जवाब है शतरंज। ठीक है, इसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 शुरू होता है, जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है हमको, तो ये मैंने आपको हल करके भेजा है, जोड़ियाँ लगाना है। पहला सवाल है, शहंशाह अलेक्जेंडर, मैक्स थीस, सम्राट अशोक। शहंशाह अलेक्जेंडर की जोड़ी लगेगी यूनानी बादशाह, मैक्स थीस जो था वो सेल्यूकस निकेटर का सफ़ीर था। सवाल नंबर 3 है सम्राट अशोक, उसका जवाब है मगध का सम्राट, वो मगध का सम्राट था। ये देखिए, मैंने आपको जोड़ियाँ लगा कर दिया है। इसके बाद आएंगे हम सवाल नंबर 4 पर, वो है आपका क्या ख्याल है? इसके 3 सवाल हैं, तीनों के मैंने आपको जवाब लिख करके भेजा है। यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर 4 का पहला सवाल, आपका क्या ख्याल है? ये वाला है ना। नंबर 1, सिकंदर को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। जवाब, पंजाब की मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए थे। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी, इसलिए सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। सवाल नंबर 2, यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तर्ज के हुआ करते थे। जवाब, यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तर्ज के हुआ करते थे। सिक्कों के एक जानिब बादशाहों की तस्वीर और दूसरी जानिब देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। सिक्के पर इस बादशाह का नाम होता था। सवाल नंबर 3, सम्राट अशोक ने कभी जंग ना करने का फैसला किया। कलंग की लड़ाई में होने वाले खून खराबे को देखकर सिकंदर ने कभी जंग ना करने का फैसला किया। सवाल नंबर 3, ये हमारे तीनों सवाल मुकम्मल हो चुके हैं जो यहाँ पर आपका ख्याल में दिए गए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने मुकम्मल कर लिया हमारी मश्क। आगे देखेंगे सवाल नंबर 6, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। इसके 2 ही सवाल है, तो इसके मैंने जवाब आपको यहाँ लिख कर
भेजे हैं। अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। ये देखिए, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। पहला सवाल, सम्राट अशोक के अवामी फलाह व बहबूद के किए गए काम। जवाब, सम्राट अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों पर बड़ी तवज्जो दी। मसलन इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया की, कई सड़कें बनवाई, साये के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगवाए, सराय बनवाई, कुएं खुदवाए। सवाल, आप अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिएगा। दूसरा सवाल, मौर्य अहद में सैर तफरी और खेलकूद के ज़राए। अब हमको ये लिखना है कि उस वक्त के ज़राए क्या थे। जवाब, शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। लोगों की तफरीह के लिए रक़्स और नगमासराई के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल और रथ की दौड़ मकबूल आम थी। चौसर का खेल और शतरंज लोग बड़े शौक़ से खेलते थे। ठीक है, यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया ये सबक के सवाल जवाब। अब आपका ये काम है कि आप इस सबक के सवाल जवाब को एक दफ़ा लिख करके ग्रुप पर भेजेंगे। ऊपर से उन्वान और मज़मून दोनों लिखना है और सबक के सवाल और जवाब के साथ उतार कर मुझे एक बार लिख कर देना है।